शहीद आजम भगत सिंह की आखिरी इच्छा। लाला लाजपत राय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजी पुलिस ने उनके सिर में लाठियां मार मार के उनको शहीद कर दिया। आज़ादी के 64 साल बाद 4 जून को भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन में पुलिस ने बहन राजवाला को डंडे मार मार कर शहीद कर दिया। आज़ादी के 64 साल बाद आज भी पुलिस आंदोलन करने वाले भारतवासियों को वैसे ही डंडे मारे जैसे अंग्रेजों की पुलिस मारती थी। तो कैसे कि हम आज़ाद हैं? आखिर ये पुलिस बनी कब? 10 मई 1857 को जब देश में क्रांति हो गई और भारतवासियों ने पूरे देश में 3 लाख अंग्रेजों को मार डाला। उस समय क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा आदि। लेकिन कुछ गद्दार राजाओं की वजह से अंग्रेज द्वारा भारत में वापस आए और द्वारा अंग्रेजों को भगाने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 90 साल लग गए। और इसके लिए भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामकृष्ण बिस्मिल जैसे 7,32,000 क्रांतिवीरों को अपनी जान देनी पड़ी। जब अंग्रेज द्वारा आए तब उन्होंने फैसला किया कि अब हम भारतवासियों को सीधे मारे पीटे गए नहीं, अब हम उनको कानून बनाकर गुलाम रखेंगे। उनको डर था कि 1857 जैसे क्रांति द्वारा ना हो जाए। तब अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। नाम में इंडियन लिखा है लेकिन इंडियन कुछ नहीं इसमें। और पुलिस बनाई, उसमें एक धारा बनाई कि राइट टू ऑफेंस, मतलब पुलिस वाला आप पर जितनी मर्जी लाठियां मारे आप अब कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने लाठी की पकड़ने की कोशिश की तो आप पर मुकदमा चलेगा। इसी कानून को आधार पर सरकार आंदोलन करने वाले ऊपर लाठियां बरसाया करती थी। फिर ऐसी धारा 144 बनाई गई ताकि लोग इकट्ठे ना हो सके। ऐसे ही कुछ और खतरनाक कानून बनाने के लिए साइमन कमीशन भारत आने वाला था। क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी ने उसका शांतिप्रिय विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजी पुलिस के एक अफसर सैंडर्स ने उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। एक लाठी मारी, 2 लाठी मारी, 3, 4, 5, 14 लाठियां मारी। नतीजा ये हुआ, लाला जी की सर से खून ही खून बहने लगा। उनको अस्पताल लेकर गए और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। अब सैंडर्स को सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए शहीद आजम भगत सिंह ने अदालत में मुकदमा कर दिया। सुनवाई हुई, अदालत ने फैसला दिया कि लाला पर जी जो लाठियां मारी गई हैं वो कानून के आधार पर मारी गई हैं। अब इसमें उनकी मौत हो गई तो हम क्या करें? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नतीजा सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया जाता है। तब भगत सिंह को गुस्सा आया। उसने कहा, जिस अंग्रेज न्याय व्यवस्था ने लाला जी के हत्यारों को बाइज्जत बरी कर दिया उसको सजा मैं दूंगा और इसे वहीं पहुंचाऊंगा जहां इसने लाला जी पहुंचाया है। और जैसा आप जानते, फिर भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया और फिर भगत सिंह को इसके लिए फांसी की सजा हुई। जिंदगी के अंतिम दिनों जब भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे तो बहुत से पत्रकार उनसे मिलने आया करते थे और भगत सिंह से पूछा उनकी कोई आखिरी इच्छा और देश के युवाओं के लिए कोई संदेश। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि मैं देश के नौजवानों से उम्मीद करता हूं कि जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण लाला जी जान गई, जिस इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर मैं फांसी चढ़ रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि इस देश के नौजवान आदि मिलने से पहले इस इंडियन पुलिस एक्ट को खत्म करवा देंगे। ये मेरी भावना है, यही मेरे दिल की इच्छा है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है, आज़ादी मिलने के बाद जिन लोगों ने देश की सत्ता संभाली उन्होंने अंग्रेजों का भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए कानूनों में से एक भी कानून नहीं बदला। बहुत शर्म की बात है। आज़ादी के 64 साल बाद आज भी इस कानून को हम खत्म नहीं करवा पाए। आज भी आप देखो, इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर पुलिस देशवासियों पर कितना जुल्म करती है। कभी आंदोलन करने वालों किसानों को डंडे मारती है, कभी औरतों को डंडे मारती है। सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का आंदोलन किया जाता है तो पुलिस आकर निर्दोष लोगों को डंडे मारने शुरू कर देती है। आज तक किसी भी राजा ने पुलिस नहीं बनाई, सबकी सेना हुआ करती थी। अंग्रेजों ने पुलिस और इंडियन पुलिस एक्ट क्रांतिकारियों को लाठियां मारने से, पीटने और अपना बचाव करने के लिए बनाया था। आज़ादी के 64 साल बाद भी ये पुलिस सरकार में बैठे काले अंग्रेजों की रक्षा करती है और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों को वैसे ही पीटती है जैसे अंग्रेजों की पुलिस पीटा करती थी। और सबसे ताजी घटना 4 जून की वो भयानक रात जब काला धन वापस लाने के लिए पुलिस रामलीला मैदान में सोए हुए देशभक्तों पर आधी रात को लाठियां बरसाई और सैकड़ों लोग उसमें घायल हो गए और लाला लाजपत राय की तरह बहन राजवाला को लाठियां मार कर मार डाला। आज हर साल 23 मार्च को हम भगत सिंह के शहीदी दिवस मानते हैं। लाला लाजपत राय का शहीदी दिवस मनाते हैं। किस मुंह से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें कि लाला लाजपत राय जी जिस कानून के आधार पर आपको लाठियां मारी गई और आपकी मौत हो गई, उस कानून को हम आज़ादी के 64 साल बाद भी हम खत्म नहीं कर पाए। कि मुँह से हम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दें कि भगत सिंह जिस अंग्रेजी कानून के आधार पर आपको फांसी की सजा हुई, आज़ादी के 64 साल बाद भी हम उसको सिर पर धो रहे हैं। आज आज़ादी के 64 साल बाद आज भी पुलिस आंदोलन करने वाले भारतवासियों को वैसे ही डंडे से मारती हैं जैसे अंग्रेजों को पुलिस मारती थी। तो कैसे हम आज़ाद हैं? यहाँ तो थी कि इंडियन पुलिस एक्ट की कहानी अंग्रेजों ने ऐसे 74 शास्त्र कानून भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। बहुत शर्म की बात है कि वो सारे के सारे कानून आज भी वैसे के वैसे चल रहे हैं। एक ही कानून को हम बदल नहीं पाए। उस पर कितना पहले गोरे अंग्रेज शासन करते थे, आज काले अंग्रेज शासन करते। वंदे मातरम, जय हिंद।